जिसका आपको काफी देर से इंतजार था वो मंच पे आ गए हैं। बोलो कृष्ण भगवान की, पूज्य देव गुरु भगवान की, मलालेश्वर बाबा की। सब लोग जोर से बोला करो जय जयकारा, तो जोर से लगाओ, बोल बोल मलालेश्वर बाबा की। जिनके दरबार में हो जय जय माता सरस्वती, जय गजवदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां, श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतर विभूषित वामभागं, नारायणं प्रियमनंग मदापहारं, वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए रमण जेठी काशड़ी पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए राधे राधे राधे। परम मंगलमय भगवान की कथा में विराजमान सभी पूज्य संत चरण, श्रोता बंधु, प्रिय सखा, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, वात्सल्यमयी श्री राधे रानी और करुणा निधान श्री कृष्ण की महती कृपा से आज भगवान के कथा मत के गान करने का एवं उनके चारों चरित्रों के चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में वही समय धन्य है, पवित्र है, जो हमें नश्वर जड़ जगत से कुछ पल के लिए मुक्त करके चैतन्य सत्ता से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। इसीलिए सभी श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। जोरदार ताली। शमी हई सज्जन मोर ढिठाई,
श्री हरिशंकर त्रिवेदी जी, उनके परिवार परिकर एवं सहयोगियों का बहुत साधुवाद, जिनकी पवित्र संकल्पना एवं अथक पुरुषार्थ ने भक्ति यश की गंगा बहाई और मानव को संसार सागर से तरने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत का सानिध्य प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का दर्शन और उनकी लीला कथाओं का अवसर प्राप्त हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा के पूर्व मैं अपने प्रेरणा स्रोत श्री सच्चिदानंद शुक्ल जी का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा मुझे भगवान की कथा का महत्व समझाकर कथा गाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात अपने संरक्षक गुरु परम विद्वान भागवत एवं राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता श्री संजय मिश्रा जी के वरद हस्त का इच्छुक हूँ, जोरदार ताली। जिनकी वात्सल्यमयी कृपा से कान्हा को भी आज व्यास मंच से कथा गाने के लिए प्रेरित किया। श्री राधे गोविंद से यही प्रार्थना है, दोनों शिव चिंतक महापुरुषों की कृपा सदैव बनी रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। बाल व्यास कान्हा जी की जय हो। कृष्ण मोहन कान्हा जी की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए राधे 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 राधे। सब लोग जोर से बोला करो भाई, तुमसे ज्यादा तो कान्हा जी जोर बोलते हैं, उनसे भी कम जोर से राधे राधे। हाँ, पूरा पांडाल बन गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदुश्च धर्मशीलस्य नित्यराममुनिसत्तं तत्रामशेनावतीर्णस्य विष्णवेर्याणि संशनः। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, मुझे आपने विस्तार से चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन तो सुनाया, परंतु मेरा मन श्री कृष्ण की रसमय कथा सुनने को व्याकुल हो रहा है, जिनकी कथा इतनी मधुर है, जिसको सुनने से भवरोग से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि यह मीठी दवा परमहंस श्री सुखदेव जी ने बनाई है। कहाँ हूँ ना नहीं हो रहा। कहाँ हूँ नाथ हरि चरित अनुपम व्यास समास समधियन विनुता।
इसके अतिरिक्त हमारे उनसे बड़े संबंध हैं। उन्होंने हमारे पितामहों को कौरवों के सैन्य सागर से पार लगाया था तथा मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके मेरी जान बचाई थी। वह मेरे जीवन दाता हैं और महाराज जी आप हमारे कष्ट की चिंता न करें। 7 दिन बीत जाने पर भी मुझे भूख प्यास तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपकी मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला का पान कर रहा हूँ। आई एम परफेक्टली डिवोटेड टू गॉड कृष्णा। जोरदार ताली। वाह, धन्य हो। फिर से एक बार बोल दीजिए। नैषाति दुहसहा शुन्मां त्युक्तोदमुपबाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजे च्युतं हरिकथामृतम्। श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और गदगद वाणी से बोले, राजन श्री कृष्ण कथा परम पवित्र है। यह 3 प्रकार के लोगों का कल्याण करती है। बताऊं? इसको ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछने वाले प्रश्नकर्ता का, उत्तर देने वाले वक्ता का, सुनने वाले श्रोताओं का। जोरदार सुन लीजिए। जैसे श्री शालिग्राम का चरणामृत 3 प्रकार के लोगों का कल्याण करता है। शालिग्राम को स्नान कराने वाले को, चरणामृत बांटने वाले को और चरणामृत पान करने वाले को। इसीलिए राजन कथा सुनाने में पहले कल्याण तो हमारा ही है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज अबाउट श्री कृष्ण कथा। आइए प्रेजेंट भैया एक बार और। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाः स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रच्छकं शोतं तत्पाद सलिलं यथा। अब मैं राजन तुमको भगवान की मधुर श्री कृष्ण कथा का रसपान कराने जा रहा हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। धन्य हो। सुनो परम पुनीत इतिहास, जो सुन सकल लोक जरासंध, कंस, वाणासुर जैसे दुष्ट राजाओं का आतंक व्याप्त हो गया। सभी अत्याचार करने लगे। जोरदार ताली।
और अपना दुख उनको सुनाया। She told her grief. वेणु रूप धरी हृदय विचारी, गली निज संताप सुनाई काहू तेरे पति काज न हो। देवताओं ने कहा, हे देवी, हम आपके कष्ट को दूर करने में समर्थ नहीं हैं। हम सब लोग ब्रह्मलोक को चलते हैं। All we should go to ब्रह्मलोक। गो टू ब्रह्मलोक। वाह। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबागे विरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मलोक जाकर सभी सुरगणों ने अपना दुख ब्रह्मा जी को बताया। अरे वाह। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे। ब्रह्मा जी थॉट इन हिज हार्ट, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करिटे दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी तथा सभी देवताओं को समझाया कि अभी श्री कृष्ण जी ही हम लोग की सहायता कर सकते हैं। हम लोग को उनकी विनती करनी चाहिए। और सभी मिलकर उनकी विनती करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सब लोग आइए। सब लोग आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और बड़ी गंभीर वाणी से बोले, जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरदेशा, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर भगवान के अवतार की जानकारी की और देवताओं को बताया। ब्रह्मा जी कंसल्टेड टू गॉड कृष्णा बाय हॉटलाइन। नाउ टू लिसन। ये कथा भैया 8000 आदमी देख रहे हैं।
अभी देखिए इसमें न्यूज में आ रहा है, ये जो कथा आप लोग देख रहे हैं सबके मोबाइल में सब पे चल रही है। अभी लखनऊ से फोन आया हमारे घर तक, भैया हम श्रद्धा चैनल पे देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात, जोरदार ताली बजाइए, बोलो व्यास भगवान की, कृष्ण भगवान की, बाला सरकार की। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रयात् संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी बोले, भगवान ने निर्देश दिया है कि उनका जन्म मथुरा मंडल में वसुदेव के घर में होने वाला है और वह अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ उनकी प्रिया राधा रानी भी आएंगी, जो बरसाने में वृषभानु नंदिनी बनकर प्रकट होंगी और उनका प्रिय कार्य करने के लिए शेष भगवान भी उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। अब आप लोग भी पृथ्वी लोक में जाइए और अकेले मत जाना, अपने देवियों को साथ ले जाना। वाह, राधा रानी की सेवा करने के लिए देवियों को साथ ले जाना। वाह, धन्य हो। अब तो सभी देवी देवता मथुरा मंडल में विविध रूपों में अवतरित होने लगे, क्योंकि मथुरा तो मोक्षदायिनी पुरी है, जहाँ श्री हरि सदैव निवास करते हैं। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजां, मथुरा भगवान यत्र नित्यं साहनिहितो हरिः। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, पहले राजन श्री मथुरा मंडल के राजा श्री उग्रसेन जी थे, जो बहुत धार्मिक थे, परंतु उनका बेटा कंस बड़ा ही अत्याचारी निकला। एक दिन तो उसने क्या किया, अपने बाप को ही जेल खाने में पटक दिया और खुद मथुराधीश बन बैठा। बाप से बोला, पड़े रहो जेल खाने में, बूढ़े हो गए हो, गद्दी छोड़ने का मन ही नहीं करता, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा की जाए, जब गद्दी नहीं दोगे तो छुड़ानी तो पड़ेगी। और खुद सिंहासन पर मुकुट पहनकर मथुराधीश बन गया और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। He declared himself of king of Mathura. सुन आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। जेहि विधि होहि धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। प्रजा त्राही करने लगी और उसमें विरोध के स्वर जागने लगे। एक दिन कंस ने सोचा, हमारी छवि समाज में बिगड़ रही है, सब लोग हमें क्रूर, निर्दयी, दुष्ट समझ रहे हैं, तो इनको कोई धार्मिक ठोंक दिखाकर अपने सुंदर स्वभाव से प्रभावित किया जाए। तो उसकी नजर उसकी चचेरी बहन देवकी पर गई। उसने सोचा, हाँ, इसके द्वारा लोगों की सहानुभूति पाई जा सकती है। इसीलिए उस पापी कंस ने देवकी का विवाह सत्यवादी वसुदेव के साथ निश्चय किया और बड़ी धूमधाम से करने का वादा किया। उसने अपने महल को पूरा सजवाया, ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र
आदेश दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे राधे। अन्न कनक भाजन भज जाना, दाई दीन न जाई। प्याजी को वकील कुरैशी जी 50 रुपया दे रहे हैं, गाने रहे भगवान का कल्याण करे। बोलो। उसने जब विदाई के समय सबने देवकी को नारी धर्म की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। सास ससुर गुरु सेवा कर, पति दुख रखी आय सुवन सर। होयहु संतति पियहि पियारी, चिरु अहि बात अशीष हमारी। बहुत सुंदर। बोले रहो तुम, बोले रहो। हाँ। विवाह की धूमधाम देखकर सभी प्रजा और यदुवंशी सरदार कंस की प्रशंसा करने लगे। वाह बहुत सुंदर। देखो, सगी बहन नहीं है फिर भी कितना सुंदर विवाह किया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना शानदार विवाह नहीं देखा। ये अपनी चचेरी बहन को भी कितना मानता है। बहुत सुंदर। जब कंस ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वो और नाटक करने लगा और रोने लगा तथा वसुदेव और देवकी का रथ स्वयं हाँककर ससुराल पहुंचने चल दिया। देवताओं ने देखा ये कितना दुष्ट है, भोली भाली प्रजा को बेवकूफ बना रहा है। इसका असली चेहरा सामने लाना पड़ेगा, नहीं तो यह देवकी का कृपा पात्र बन जाएगा और फिर देवकी इसको अपने सच्चे भाई की तरह मानने लगेगी, तो इसका पुत्र उसका वध कैसे करेगा। इसीलिए जब रथ हाँक कर लेके जा रहा था तभी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पथि प्रग्रहिणं कंसमा भाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम् अष्टमा गर्भो हन्तायां वहसे बुध। रे मूर्ख कंस, जिस बहन को विदा करने जा रहा है उसका ही 8वां लाल होगा तेरा काल। सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल। उसने देवकी के पकड़े बाल और तलवार लिया निकाल और बोला, ना रहेगी देवकी ना आएगा 8वां लाल। किसका शिष्य? गुरु जी का। संजय मिश्रा जी गुरु जी का शिष्य है भैया। देवकी को जमीन पर पटक दिया। मारने ही वाला था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और बोले, श्लाघनीय गुणः शूरर भवान भोज यशस्करः स कथम भगिनी हन्यात् स्त्रियमुद विवाह पर्वणि। आप इतने बड़े शूरवीर होकर समस्त प्रजा के
सुहागन बनी है और आपकी बहन भी है, उसका वध करोगे तो कितना बड़ा कलंक जोर लगेगा, जोर ताली जोर से। जो जीवन में कभी नहीं धुलने वाला। बहुत सुंदर। और आपकी कितनी अपकीर्ति होगी। बहुत सुंदर। देखो ये कांप रही है, इस पर दया करो। शीश ट्रम्बलिंग, हाउ डू यू हर मर्सी। हाउ डू, बहुत सुंदर। वाह, गुरु जी भी इंग्लिश में बोल जाते हैं कभी कभी ना। हाँ ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस बोला, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? इसका पुत्र अकाल है। वसुदेव जी बोले, सुनी है भैया, लेकिन काल से क्यों डरते हो? मृत्यु तो जन्म के साथ ही आती है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अध्यवाद शतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जब एक शरीर का अंत होता है तभी जीव को कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होता है। यह सब प्रारब्ध का विधान है। एक वो है इस संसार के रंगशाला के, इसको ध्यान सुनिए, इस संसार के रंगशाला के ढंग निराले चलते देखा। जो सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते। जोरदार ताली। वाह वाह भैया वाह, वाह भाई व्यास जी वाह। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। वाह भाई वाह, वाह व्यास जी वाह। जय जय हो। अगर ये है तो मैं, वसुदेव जी बोले, अगर ये बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के सभी पुत्रों को लाकर आपको सौंप दूंगा, जो इच्छा हो सो करना। वसुदेव जी मन में सोचते हैं, भगवान जाने 8वें बालक तक क्या होगा, ये रहेगा या नहीं, या ऐसा हो सकता है 8वां बालक इसकी मृत्यु कर डाले। परंतु समझौता करना बुद्धिमानी है, यह भी भगवान की कोई लीला है। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। राम कीन चाहहि सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई। परंतु वसुदेव की बात कंस को जम गई। उसने वो जानता था कि वसुदेव सत्यवादी है, अपना वचन पूरा करेंगे। मुझे जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इससे मैं महाकलंक से भी बच जाऊंगा और मेरा काल भी मर जाएगा। तो वह बोला, जीजा जी 8वें बालक तक आपको जेल में रहना होगा, और उनको जेल में डाल दिया गया। मानो अपने सपने संजोए, मानो अपने सपने संजोए, विधना अपनी चाल चले। महलों में सुख भोगने वाले बंदी घर की ओर चले। महलों में सुख भोगने वाले बंदी घर की ओर। बंदी घर के, वाह क्या मालिक।
परंतु संपूर्ण प्रजा जान गई यह कितना क्रूर है। अभी यह रो रहा था और 1 मिनट में गर्दन काटने को तैयार हो गया, क्योंकि दुष्ट का प्रेम पानी में लकीर जैसा होता है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसका विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बले बुद्धि विचारा। बहुत सुंदर, अरे वाह। क्या? अब शेष कथा कल। अब शेष कथा अगले दिन सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावेली सूरत बहुत सुंदर, सब लोग आइएगा भाई। आगे भैया जोर से। स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, बोलो। सावेली सूरत तेरो दिल दीवाना सूरत दिल दीवाना। एक दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सूरत तेरो जोर जोर ताली बजा, गाओ भैया। एक तो तेरे नैन एक बार जोर से ताली हाथ उठा के। दूसरा काजल लगा,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पलाले जोर से बोलो महाराज की जय।